कंप्यूटर का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, अभिकथन है, आधुनिक कंप्यूटरों में कैश मेमोरी का आकार जो है बढ़ाने से सिस्टम की कुल गति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यह अभिकथन सत्य है कि जो आधुनिक कंप्यूटर है वो आधुनिक कंप्यूटरों में जो कैश मेमोरी हो गया, तो जो कैश मेमोरी के हम साइज़ बढ़ा देंगे या उसके आकार बढ़ा देंगे, इससे क्या होगा, सिस्टम की जो कुल गति है, ये स्पीड है, उसमें उल्लेखनीय वृद्धि होती है। या उसकी जो सिस्टम की जो स्पीड है उसमें क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, मतलब वृद्धि होंगे। तो अभी ये कथन सही है। कारण दिया गया है, कैश मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी रैम के बीच गति के अंतर स्पीड मिसमैच को कम करती है और बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करती है। ये कारण भी सही है कि जो कैश मेमोरी क्या करता है, CPU हो गया और मुख्य मेमोरी रैम के बीच जो है क्या करेगा, गति के अंदर जो गति के जो अंतर है, डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कम करती है और बार बार उपयोग होने वाली जो डेटा है उस डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, कैश मेमोरी। कारण भी सही है और कारण जो है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं। अभी कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है कथन की व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, अभिकथन है, एक प्लॉटर को ग्राफिक्स आउटपुट के लिए प्रिंटर की तुलना में अधिक सटीक माना जाता है। ये अभिकथन सही है कि जो प्लॉटर हो गया, प्लॉटर जो है इसमें हम जो प्रिंट निकालेंगे वो अच्छे क्वालिटी का निकलता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि एक प्लॉटर को ग्राफिक्स आउटपुट के लिए, जो ग्राफिक्स प्रिंट निकालेंगे के लिए प्रिंटर की तुलना में, जो सिंपल प्रिंटर रहता है उसकी तुलना में अधिक सटीक माना जाता है। ये अभिकथन सही है। कारण दिया गया कि प्लॉटर में क्या होता है, प्लॉटर स्याही की बूंदों का छिड़काव करने के बजाय, जो प्लॉटर रहता है ये स्याही की बूंदों की छिड़काव करने के बजाय ये कागज़ पर निरंतर रेखाएं खींचने के लिए पेन या यांत्रिक उपकरण का उपयोग करता है। ये कारण भी सही है और ये कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये प्लॉटर जो है ग्राफिक्स आउटपुट को जो है प्रिंटर की तुलना में सटीक माना जाता है। क्यों माना जाता है उसको एक्सप्लेन भी किया है। ये जो है कारण और अभिकथन दोनों सही हैं और ये अभिकथन का जो है व्याख्या भी कर रहे हैं कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है अभिकथन मतलब एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और रीजन क्या कर रहा है, एसर्शंस का व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, डिवाइस और उनके कार्य सिद्धांतों का मिलान करें। एक साइड यहाँ पे डिवाइस दिया गया है, दूसरे साइड उनकी कार्य सिद्धांत या उसकी जो फंक्शंस क्या है उसको दिया गया है। पहला ए है डिजिटाइजर का वर्क जो रहता है ये इसके कार्य सिद्धांत क्या है, ग्राफिक्स टैबलेट के लिए, ये जो है ग्राफिक्स टैबलेट के लिए कार्य करता है। ए का हो जाएगा 4 ग्राफिक्स टैबलेट। ए का 4 जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसका जो है सेकेंड दिया है बी OCR का जो है कार्य सिद्धांत क्या है, OCR का जो कार्य सिद्धांत है ये कैरेक्टर रिकॉग्निजेशंस का काम करता है एक पैटर्न पे। ये हो जाएगा बी का 3 ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी भी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसका जो है दिया है नेक्स्ट सी MICR। ये जो है इसका जो कार्य सिद्धांत क्या रहता है, MICR का चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक का। इसका हो जाएगा सी का 2 दिया इसमें। उसके बाद है डी CRT मॉनिटर का जो है फंक्शंस या इसका जो है कार्य सिद्धांत क्या रहता है, ये रिफ्रेश रेट या हर्ट्स का काम करता है। ये हो जाएगा डी का 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, CPU के घटकों और उनकी भूमिका का मिलान करें। इसमें जो है CPU की जो घटक या एलिमेंट्स दिया गया है और उनकी भूमिका क्या है, उसकी रोल क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, उसको मैच इट करना है। पहला दिया है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर है, इस प्रोग्राम काउंटर का जो फंक्शंस या उसकी रोल या भूमिका क्या रहता है, ये अगले निर्देश का पता रखना। ये जो आने वाला जो निर्देश मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उसको पता करने का काम या फाइंडिंग करने का काम कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर। हो जाएगा ए का 2। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया है बी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का ये क्या काम करेगा, जो IR जो है ये वर्तमान निर्देश को स्टोर करेगा। वर्तमान निर्देश मतलब जो करेंट समय में जो निर्देश है, इंस्ट्रक्शन मिला है, उस इंस्ट्रक्शन को या निर्देश को स्टोर करने का काम ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करता है। और ये जो अगले निर्देश मतलब जो आएगा निर्देश, फ्यूचर में जो निर्देश मिलेगा उस निर्देश को पता करने का काम कौन करेगा, प्रोग्राम काउंटर।
और उसको जो है वर्तमान में जो निर्देश है उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या IR। ये हो जाएगा बी का 1, ए का 2, जिस ऑप्शन में ए का 2 नहीं उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसके बाद जो है बी का 1 ए और सी दोनों में है। उसके बाद नेक्स्ट है सी, संचायक या एक्यूमुलेटर संचायक या एक्यूमुलेटर का वर्क क्या रहेगा, ये इसका हो जाएगा सी का 3, तार्किक संचालन का परिणाम रखना। ये जो है संचायक या जो एक्यूमुलेटर ये क्या करेगा, जो तार्किक संचालन है, जो लॉजिकल वहाँ पे संचालित होंगे उस संचालन का ये परिणाम रखेंगे, मतलब रिजल्ट को रखेगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसका जो परिणाम आएगा उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, संचायक या एक्यूमुलेटर। सी का हो जाएगा 3, सी का 3 जो है ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और उसका जो डी है कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट का फंक्शंस या उसकी रोल या भूमिका क्या रहता है, ये सिग्नल को डिकोड करने का काम करता है। जो भी हमें सिग्नल मिलेगा, हम जो सिग्नल देंगे उस सिग्नल को डिकोड करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो ये हो जाएगा डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है इनपुट आउटपुट पोर्ट और उनके उपयोग का मिलान करें। एक साइड जो यहाँ पे दिया है, इस साइड जो दिया है इनपुट और आउटपुट पोर्ट दिया है, दूसरे साइड उसकी जो एप्लीकेशंस या उपयोग या उसकी फंक्शंस क्या है उसको दिया गया है। पहला ए है HDMI। HDMI ये जो है ये ऑडियो वीडियो से रिलेटेड है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, हो जाएगा ए का सेकेंड। ए का दूसरा हो जाएगा कथन ए का दूसरा, जिसका क्या है यहाँ पे हाई डेफिनेशंस ऑडियो या वीडियो। ये जो HDMI का जो फंक्शंस या उपयोग किसके लिए करते हैं, हाई डेफिनेशंस ऑडियो या वीडियो को सुनने के लिए या देखने के लिए। ऑडियो मतलब सुनेंगे, वीडियो मतलब देखेंगे। तो हो जाएगा ए का 2, जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे, सी में नहीं है और डी में नहीं, सी और डी हट गया। उसके बाद नेक्स्ट कथन दिया है बी, PS सेकेंड। इसका जो है फंक्शंस या उपयोग क्या रहता है, इसका जो रहता है लिगेसी कीबोर्ड या माउस। ये जो है PS सेकेंड जो है ये लिगेसी कीबोर्ड या माउस से रिलेटेड है। इसका उपयोग जो है कीबोर्ड या माउस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं PS2 का। ये हो जाएगा बी का 4। बी का 4 जो है आपके ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो सी दिया है पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट का जो है फंक्शन से उपयोग किसके लिए करते हैं, ये हो जाएगा पैरेलल पोर्ट का पुराने प्रिंटर का कनेक्शंस। तो ये पुराने प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, पैरेलल पोर्ट का, ये हो जाएगा सी का 1। उसका जो दिया है नेक्स्ट डी, USB C का जो है फंक्शंस या उपयोग किसके लिए करते हैं, हो जाएगा डी का 3, डेटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग के लिए। तो जो USB C है इसका उपयोग करेंगे डेटा ट्रांसफ़र के लिए या चार्जिंग के लिए, तो हो जाएगा डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है डेटा एक्सेस गति के आधार पर सबसे तेज से सबसे धीमे घटते क्रम में व्यवस्थित करें। जो डेटा एक्सेस होती है, डेटा जो पहुंचने की जो गति रहती है स्पीड, उसके बेस्ड में हमें अरेंज करना है कि सबसे जो तेज़ जो है किसके माध्यम से डेटा जो है पहुंचता है और सबसे धीमे किस में। इसको हमें घटते क्रम में अरेंज करना है, सबसे बड़ा से छोटा की ओर। तो जो रजिस्टर रहता है, रजिस्टर में इसमें जो है डेटा बहुत जल्दी पहुँचता है। तो रजिस्टर किस में दिया शुरू में, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं, बी और डी हट गया। रजिस्टर के बाद क्या आता है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद रैम और उसके बाद हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क में जो रहेगा डेटा, तो सबसे पहले जो है तेज़ी से जो डाटा किस में जो है एक्सेस होगा, रजिस्टर के माध्यम से। उससे कम जो है किस में होगा, कैश मेमोरी से, और उससे कम जो है रैम से, और उससे कम जो है हार्ड डिस्क के। तो जो CPU रहता है उस CPU में सब जो आपको जो है गति के आधार पर जो है इसमें आपको मिल जाएगा कि जो रजिस्टर में यदि डाटा रहेगा तो रजिस्टर में बहुत तेज़ी से जो है ये पहुंचेगा जो डाटा रहेगा वो, और उसके कंपेयर में जो कैश मेमोरी रहता है उसमें जो है रजिस्टर के कंपेयर में कम रहेगा इसकी जो गति है। और उसके जो है पहले रैम है, रैम में जो है उससे कम रहेगा किससे, कैश मेमोरी से, और जो है हार्ड डिस्क में जो है रैम से कम स्पीड रहेगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो है हार्ड डिस्क का रहेगा, रजिस्टर का रहेगा, इसमें डेटा पहुँचने की एक्सेस की जो कैपेसिटी है या गति, और उससे कम जो है कैश मेमोरी में, और उससे कम रैम में, और उससे कम हार्ड डिस्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है प्रिंटर की गुणवत्ता और तकनीक के विकास के आधार पर
पुराने से नए क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे हमें जो है जो प्रिंटर है उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और जो टेक्निक के विकास के आधार पर वो जो पहले कौन सा जो प्रिंटर डेवलप हुआ, विकसित हुआ, और उसके बाद कौन सा विकसित हुआ और कौन सा विकसित हुआ, उसको अरेंज करना है पुराने से नए की ओर। ये जो इसमें सबसे जो पुराना थिंग क्या है, डेजी व्हील। डेजी व्हील जो है पुराना कंप्यूटर है, सॉरी प्रिंटर है, और इसकी जो स्पीड और गुणवत्ता भी जो है कम रहता है। और उससे जो है ये डेजी व्हील से जो है आगे जो डेवलप होता है ये डॉट मैट्रिक्स। इसकी जो है डेजी व्हील की कंपेयर में जो है इसकी गुणवत्ता जो है अच्छी रहेगा। और उससे जो है अच्छी जो है इंकजेट प्रिंटर हमें जो है क्या करना है, विकास के आधार पर ही देखना है। डेजी व्हील पहले, उसके बाद जो है डॉट मैट्रिक्स, और उसके बाद जो है इंकजेट प्रिंटर। तो इसकी जो गुणवत्ता जो है डॉट मैट्रिक्स के कंपेयर में अच्छी रहता है। और इससे जो है अच्छी गुणवत्ता जो किस में आता है, लेजर प्रिंटर में। ये जो है हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। सबसे अच्छी और नई जो जो नई तकनीक जो कौन सी है, लेजर प्रिंटर। और इसमें जो जो प्रिंटिंग निकालेंगे, जो प्रिंट करेंगे, वो भी गुणवत्ता रहेगा, क्वालिटी बेस्ड रहेगा। और इससे कम जो है इंकजेट प्रिंटर में, और इंकजेट प्रिंटर से कम जो है किस में रहेगा, डॉट मैट्रिक्स में। और डॉट मैट्रिक्स से कम जो है गुणवत्ता किसका रहेगा, डेजी व्हील का। और इसकी जो है गुणवत्ता के बेस्ट में है ये अरेंज हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से केवल पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। इसमें से बताने कि कौन सा जो है केवल पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है, पॉइंटिंग डिवाइस के फॉर्म में काम करता है या वर्क करता है, उसको हमें चयन करना है। कथन एल है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल है, तो ट्रैक बॉल सही हो जाएगा। पहला कथन सही है, जिसमें एल नहीं हो उसको उठा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया एम लाइट पेन। लाइट पेन भी, ये भी जो है ये पॉइंटिंग जो डिवाइस का एग्जाम्पल है भी, ये एम भी सही है। जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे। सी में नहीं है, सी हट गया। उसके बाद एन है ग्राफिक टेबलेट। तो ये जो है ग्राफिक टेबलेट या स्टाइलस, ये भी जो किसका एग्जाम्पल है, पॉइंटिंग डिवाइस का, एन भी सही है। उसके बाद जो दिया है वो टच पैड। टच पैड भी जो है क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस तकनीक का एग्जाम्पल है, ये भी सही है। ये चारों कथन सही है, एल भी, एम भी और एन भी और ओ भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल, एम, एन और ओ। चारों यहाँ पे जो है क्या है, इसके एग्जाम्पल है किसका, पॉइंटिंग डिवाइस तकनीक का। प्रश्न है, इनमें से कौन से घटक कंट्रोल यूनिट द्वारा संचालित किए जाते हैं। पहला घटक है एल, निर्देश डिकोडिंग करना। तो ये जो है कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो है निर्देश डिकोडिंग करने का काम होता है, या इंस्ट्रक्शंस को डिकोडिंग करने का काम जो है कंट्रोल यूनिट के द्वारा संचालित होता है। पहला कथन सही है। जिसमें जो एल नहीं हो उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद कथन एम है डेटा ट्रांसफ़र का समन्वय या कोऑर्डिनेशंस का काम भी जो है कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा, अब एम भी सही हो जाएगा, मतलब कथन एम भी सही है। जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद कथन एन है अंकगणितीय गणना या अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने का काम जो है कंट्रोल यूनिट के माध्यम से नहीं होता है, इसके द्वारा संचालित नहीं होता है। एन वाला हट जाएगा, जिसमें एन है उसको हटा देंगे। ये तो ए और डी में तो एन नहीं है। उसके बाद देखेंगे कथन ओ, क्लॉक सिग्नल जनरेशन। तो जो क्लॉक जनरेशन है ये भी जो है किसके द्वारा संचालित होता है, या कंट्रोल होता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा। ये ओ भी सही है, एल, एम और ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा एल, एम, ओ किस में दिया है, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल, एम और ओ जो है तीनों कथन, इसमें जो है तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जो ये साउंड के साथ प्रिंटिंग होता है और इसमें जो है तेज़ आवाज़ भी आती है। देखेंगे कथन एल है ड्रम प्रिंटर। तो जो ड्रम प्रिंटर जो है क्या है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ये सही है। इम्पैक्ट प्रिंटर, ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल जो कथन एल सही है, ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। उसका जो कथन एम है इंजेक्ट प्रिंटर। तो इंजेक्ट प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में नहीं आता है, ये किस में आता है, नॉन इम्पैक्ट में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ए में है और सी में, ए और सी हट गया। और पहला सही है, तो जो बी और डी दोनों में एल दिया है। उसके बाद जो है ये एम वाला हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
उसके बाद कथन एन है चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर ये भी जो है किसका एग्जाम्पल है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। एन भी सही हो जाएगा, जिसमें एन नहीं है उसको हटा देंगे। डी में नहीं है, डी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वो भी सही हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है भी किसका एग्जाम्पल है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का, या इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं इसमें, एल एन और ओ। एल एन ओ किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है सीपीयू के भीतर वह कौन सी इकाई है जो निर्देशों के निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। तो जो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये सीपीयू के भीतर मतलब सीपीयू के अंदर एक ऐसा इकाई है जो निर्देशों को, जो इंस्ट्रक्शन है उसको निष्पादन, जो निर्देशों के निष्पादन को नियंत्रित करता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शन की जो निष्पादन है उसकी होने की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है गीगो या गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत कंप्यूटर की किस विशेषता से मुख्य रूप से संबंधित है। कि जो है GIGO या गार्बेज इन गार्बेज आउट जो है कंप्यूटर की किस सिद्धांत की विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सटीकता या एक्यूरेसी। तो ये जो है कंप्यूटर के में हम जो भी हम डाटा उसमें डालेंगे ये सटीकता के साथ या जो है एक्यूरेसी के साथ हमें वो सही डाटा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है एक उच्च रिजोल्यूशंस वाले मॉनिटर में डॉट पिच की माप क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे बताने की जो डॉट पिच है वो किस माप को दर्शाती है या किसको मेजरमेंट करती है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो समान रंग के फास्फोरस डॉट्स के बीच की विकर्ण दूरी को। तो ये जो है मॉनिटर में जो हमें डॉट पिच दिखाई देते हैं, डॉट पिच के माध्यम से जो मेजर करते हैं, माप करते हैं, तो ये किसको दर्शाता है, दो समान रंग के फास्फोरस। दो सेम रंग के क्या रहेगा, उसमें फास्फोरस रहेगा, और फास्फोरस के जो डॉट के बीच की विकर्ण की दूरी को ये शो करने का काम करता है। जैसे ये इस टाइप का ये मॉनिटर हो गया, तो इसकी जो है विकर्ण की दूरी मतलब ये डायगोनल डिस्टेंस ऐसे मेजर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है बायोमेट्रिक सेंसर जैसे फिंगरप्रिंट हो गया किस प्रकार के डिवाइस के श्रेणी में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस। तो जो है बायोमेट्रिक सेंसर जैसे फिंगरप्रिंट हो गया ये किस डिवाइस की श्रेणी में आता है, ये इनपुट डिवाइस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटकों के बीच डेटा ले जाने वाली कंडक्टिव लाइनों के समूह को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस। जो है कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड रहता है उस मदरबोर्ड में आपको विभिन्न जो है लाइन दिखाई देगा, इस टाइप का जो लाइन पूरा उसमें बारीक सा, तो वो जो क्या करेगा विभिन्न घटक के बीच जो है डाटा पहुंचाने का काम, ये कंडक्टिव लाइन टाइप का ऐसा लाइन दिखाई देगा, उस समूह को क्या बोलेंगे, बस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है कौन सा आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें बताना है कि कौन सा जो आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी हमें दिखाई देगा, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटर के फॉर्म में निकालेगा, वो बदलने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। प्रिंटर का तो करते हैं हम, जो प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट, जो हमें सॉफ्ट कॉपी हमारे पास रहेगा उसको प्रिंट कर लेंगे जिससे वो हार्ड कॉपी मिल जाएगा। और प्लॉटर में भी इसमें भी प्रिंटिंग होता है, ये भी नहीं आएगा। हम यहाँ पे बताने इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर का। स्पीकर जो क्या होता है, जो हम साउंड जो बोल रहे हैं वो साउंड जो है रिकॉर्ड होगा और हमें सुनाई देगा। तो क्या होगा, स्पीकर जो है एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जो है हम लोग सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्पीकर का काम रहता है साउंड प्रोवाइड करता है, ये जो भी साउंड है रिकॉर्ड है उसको हमें सुनाई देगा, ये जो है हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करता है। प्रश्न है वीडियो मानक या वीडियो स्टैंडर्ड्स के बारे में विचार करें। पहला कथन दिया है विजुअल ग्राफिक्स एरे का अर्थ होता है यहाँ पे बी का वीडियो है, वीडियो ग्राफिक्स एरे।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वीजीए का जो है फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये पहला कथन सही है कि जो वीजीए है उसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। पहला कथन सही है, जिसमें पहला कथन नहीं उसको हटा देंगे। इसमें चारों हैं। इसका जो है दूसरा कथन है एसवीजीए क्या होता है? वीजीए की तुलना में कम रिजोल्यूशंस प्रदान करता है। ये कथन दूसरा जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो एसवीजीए है, ये एसवीजीए जो है वीजीए के कंपेयर में ही अधिक रिजोल्यूशन प्रदान करता है, कम नहीं है, अधिक प्रदान करता है। इसलिए दूसरा कथन असत्य है, हमें सही बताना है। तो जिस ऑप्शन में दूसरा उसको हटा देंगे। सी में है और डी में, सी और डी हट गया। उसके बाद तीसरा कथन दिया है HDMI पोर्ट केवल वीडियो सिग्नल प्रसारित करता है। तो ये तीसरा जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो HDMI जो है पोर्ट जो है वीडियो के साथ साथ जो है ये साउंड सिग्नल्स को भी प्रसारित करता है। जो साउंड रहता है ऑडियो, उसको भी ये प्रसारित करने का काम करता है, इसलिए तीसरा भी असत्य हो जाएगा। तीसरा जिसमें उसको हटा देंगे। ए और बी में तो तीसरा ही नहीं है। इसका चौथा है रिफ्रेश रेट को हर्ट्स में मापा जाता है। तो ये चौथा भी सही है कि जो रिफ्रेश रेट रहेगा उसको हर्ट्स के माध्यम से मापते हैं। तो चौथा भी सही है। पहला और चौथा सही है, जिसमें पहला और चौथा उसको किसमें दिया? ऑप्शन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और चौथा दोनों सही जो है, दोनों कथन सही है। प्रश्न है सीपीयू के रजिस्टर के संबंध में सही कथनों का चुनाव करें। तो जो सीपीयू में जो रजिस्टर रहता है, तो उस रजिस्टर के संबंध में सही कथन कौन सा है उसका चुनाव करना है। पहला कथन दिया है रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित सबसे तेज मेमोरी है। ये जो है पहला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो रजिस्टर रहता है ये सीपीयू के अंदर रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? बाहर स्थित होता है बोला जाए। सबसे तेज मेमोरी तो है, ये सही है, तेज मेमोरी वाला। लेकिन जो है ये रजिस्टर सीपीयू के अंदर रहता है, ना कि बाहर। इसलिए पहला कथन असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। जिसमें पहला कथन है उसको हटा देंगे, ए में है और डी में है, तो ऑप्शन ए और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट कथन दिया है दूसरा MAR का जो है उपयोग मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो दूसरा कथन सही कि जो MAR का जो उपयोग किसके लिए करते हैं? जो मेमोरी का जो एड्रेस है, पता है, उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन सी में दूसरा नहीं है, तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद जो है तीसरा कथन है MDR में वहाँ डेटा होता है जिसे मेमोरी में लिखा जाना है या पढ़ा जाता गया है। तो ये जो है तीसरा कथन जो है ये सही है। उसके बाद जो है चौथा कथन दिया है रजिस्टर की संख्या बढ़ने से कंप्यूटर की लागत कम हो जाती है। तो ये चौथा जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम रजिस्टर की संख्या बढ़ाएंगे उतना ही हमारा जो कंप्यूटर की लागत या कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम नहीं बढ़ेगा, कॉस्टली हो जाएगा। क्योंकि जो रजिस्टर महंगा होता है और हम जितना रजिस्टर की संख्या बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा? कंप्यूटर की लागत या कॉस्ट जो है कम नहीं होगा, ये अधिक होगा। इसलिए चौथा कथन भी असत्य है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा कथन क्या है? सही है। जो MAR का उपयोग जो है मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए करते हैं, और जो MDR में वहाँ डेटा होता है जिसे मेमोरी में लिखा भी जाता है, मतलब लिखा जाना है, और वहाँ पढ़ा भी गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही है। प्रश्न है माउस तकनीक के बारे में कौन से कथन सत्य है? इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो सत्य है माउस के बारे में। पहला कथन दिया है ऑप्टिकल माउस लेजर या LED का उपयोग करता है। ये जो है पहला कथन सही है कि जो ऑप्टिकल माउस का जो उपयोग है, ये जो ऑप्टिकल माउस में लेजर या LED का उपयोग होता है, ये उपयोग करता है। पहला कथन सही है। जिस ऑप्शन में पहला कथन नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है, तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया है मैकेनिकल माउस के नीचे एक रबर की गेंद होती है। ये जो है दूसरा भी कथन सही है कि जो मैकेनिकल माउस रहता है उस मैकेनिकल माउस के नीचे एक रबर की गेंद होती है, रबर का गेंद लगा रहता है उसमें। ये दूसरा कथन भी सही है। जिसमें दूसरा कथन नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं, तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद जो है तीसरा कथन दिया है वायरलेस माउस केवल ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो है ये वायरलेस माउस है, इस वायरलेस माउस में जो है केवल ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ये जो है तीसरा असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो है वायरलेस माउस में केवल जो है ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और कई सारी जो तकनीक होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा कथन असत्य है, रॉन्ग। ये जो ऑप्शन डी में जो है तीसरा दिया है, तो ऑप्शन डी भी हट गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसका चौथा कथन दिया माउस की संवेदनशीलता को DPI डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। ये चौथा भी सही है कि जो माउस की जो संवेदनशीलता है उसको DPI के द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रश्न है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में निम्न कथनों का विश्लेषण करें। इसमें बताना है कि कौन सा जो कथन सही है आउटपुट डिवाइस के बारे में। पहला कथन दिया है इम्पैक्ट प्रिंटर शोर कम करते हैं, तो पहला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो शोर कम करता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया इम्पैक्ट प्रिंटर शोर कम करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो रहता है उसमें जो है साउंड या शोर ज़्यादा आता है, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो इसमें शोर कम आता है। ये जो पहला कथन असत्य है, जिस ऑप्शन में पहला कथन होगा उसको हटा देंगे। ए में है और बी में है और डी में है, तो ए बी डी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसका जो है दूसरा कथन दिया है थर्मल प्रिंटर में विशेष ऊष्मा संवेदनशील कागज़ का उपयोग होता है। ये दूसरा कथन सही कि जो थर्मल प्रिंटर है उसमें विशेष ऊष्मा वाला जो संवेदनशील पेपर रहता है कागज़, उसका उपयोग होता है। दूसरा कथन सही है। उसका जो दिया है तीसरा कथन प्लॉटर का उपयोग जो है कैड और मानचित्रों के लिए किया जाता है। तो ये जो है तीसरा कथन भी सही कि जो है प्लॉटर का उपयोग जो है कैड के लिए और मानचित्रों के लिए किया जाता है, तीसरा भी सही। उसका चौथा दिया है एलसीडी मॉनिटर, जो एलसीडी मॉनिटर है ये सीआरटी की तुलना में अधिक बिजली की खपत करते हैं। तो ये जो है चौथा असत्य हो जाएगा। जो एलसीडी है ये सीआरटी की तुलना में अधिक नहीं कम बिजली का खपत करता है, और जो सीआरटी जो है एलसीडी की तुलना में ये अधिक बिजली का खपत करता है। कौन जो है सीआरटी, ना कि एलसीडी। ये जो चौथा कथन भी सत्य हो जाएगा रॉन्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।